Hello students, today we will do class 9th chapter atoms and molecules. In the first video we have discussed about the laws of chemical combination, in which we have studied about a law of conservation of mass, law of constant proportion, and also Dalton atomic theory. So in this part we will move forward, that is size of an atom. In the previous video we have discussed about the atom is the smallest unit, okay, of any matter. So size of an atom, size of atom जो है, the building block of all matter is that is atoms. अगर ये कोई मैटर है तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा दैट वी कॉल एटम्स. इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट एटम्स कि एटम सबसे छोटा है. नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि एटम्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बट नाउ atom is the smallest according to Dalton also. So atoms are very small, they are smaller than anything we can imagine or compare with. हम उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इतना छोटा है. More than millions of atoms when stacked would make a layer of barely as thick as thin sheet of, मतलब एक शीट ऑफ पेपर भी बनाना होगा, उसके लिए हमें मिलियंस ऑफ एटम जो है वो रिक्वायर होंगे, तब जाके जो है. अब जब एटम के बारे में इतना कुछ स्टडी कर रहे थे तब पता चला कि जो एटम है ना, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी शेप कैसी है, दैट विल बी इन स्फेरिकल, ऐसे कि वो सर्कल में है. तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि किस एटम का, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स है तो किस एटम का साइज कितना होगा, कैसे पता चलेगा? इफ़ वी नो अबाउट द रेडियाई ऑफ दैट एटम. अगर हमें रेडियाई जो है, रेडियस पता होगी, तभी हम बता सकते हैं ना कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है. अगर मान लो कोई ग्राउंड है, सर्कल में है, तो उसकी अगर रेडियाई पता होगी तभी हम बता सकते हैं कि वो कितना जो है उसका एरिया होगा. सो हेयर एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर. एटॉमिक रेडियस किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर. ओके, तो 1 मीटर जो है दैट इज 10 raised to power 9 नैनोमीटर. ओके, 1 मीटर कितने बराबर है? 10 raised to power 9. मान लो ये 1 मीटर है, तो इसका हम लगा लो 0, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मतलब इस 1 मीटर के हम इतने पार्ट कर देंगे, तो उसमें से जो एक पार्ट होगा दैट इज 1 नैनोमीटर. ओके, सो इसके बारे में जो है कि जब ऐसे जो है साइज़ कंपेयर किया गया, देखा गया कि किस एटम का साइज़ कितना था, तो उसमें जो था एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसमें दिया हुआ है, नो नीड टू लर्न इट, 10 raised to power -10 इन मीटर्स. और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना है, ये सब के साइज दे रखे हैं. ठीक है, तो नैनोमीटर जो है बहुत स्मॉलेस्ट जो है साइज है. आफ्टर दैट सिंबल्स ऑफ एटम एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स में जो है जॉन डाल्टन जो था, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल यूज़ किए. तो उन्होंने क्या किया? व्हेन यूज्ड ए सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही आल्सो मेंट ए डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट. व्हाट डज इट मीन? कि उन्होंने, वही पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको से, क्योंकि मान लो कोई भी साइंटिस्ट है, स्टडी कर रहे हैं, जब मान लो उन्होंने इक्वेशन ही लिखनी है, तो उनको मान लो हमने लिखना है वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने बोला कि थोड़ा जल्दी हो जाए, इसलिए क्या करना पड़ेगा कि या ऐसे हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल होना चाहिए, फॉस्फोरस के लिए ऐसा, कॉपर के लिए, इसलिए उन्होंने इस तरह से सिंबल बनाए. बट फिर क्या है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो गए. कॉम्प्लिकेटेड मतलब पहले तो ये ड्रॉ करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड का ही बनाना है, तो पहले साइंटिस्ट को ये, तो उससे भी टिपिकल हो रहा था कि इतना जब सिंबल बनाएंगे कि ये गोल्ड है, किसके साथ रिएक्ट किया, तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा. तो कहीं ना कहीं जो है डाल्टन ने, हाँ ये तो ठीक किया कि भाई सिंबल दिए, बट वो सक्सेसफुल इतने नहीं हुए. फिर कौन आए? फिर आए वर्जीलियस. कौन आए? वर्जीलियस. उन्होंने बोला कि जो सिंबल होने चाहिए दैट इज मेड अप ऑफ 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट.
फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कॉपर की या फिर करें कोबाल्ट की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कोबाल्ट को लिखना है तो ऐसे लिख दो, सिंबल ए या दो लेटर होने चाहिए उस एलिमेंट के नाम के, इस तरह से नेमिंग होनी चाहिए। और इन द बिगनिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस। अब पहली बात जो एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे वो क्या थे, नेम वो कहाँ से ले रहे थे, नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे वो एलिमेंट किसी ने डिस्कवर किया था उसके नाम से था, या फिर वो किसी जगह से जो है अगर डिराइव हो रहा था तो वहाँ से उसको नाम मिल रहा था। सो आफ्टर दैट कैसे कैसे नाम दिए, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स जो है लाइक हाइड्रोजन एलिमेंट आया तो उसका सिंबल उन्होंने, हाइड्रोजन का सिंबल जो है उन्होंने क्या दिया, लाइक हाइड्रोजन का H दे दिया, हाइड्रोजन को जो है वो H दे दिया, हीलियम को HE, ओके, लिथियम को Li, बेरिलियम को Be, ऐसे ही बोरॉन को B, क्योंकि दोनों के भी नहीं ले सकते थे, उन्होंने बोला सिंबल ऐसे होने चाहिए जो कि उस जो एलिमेंट है उसके नाम से ही जो है वो डिराइव होनी चाहिए। वैसे ही कार्बन को कैपिटल C, नाइट्रोजन का दिया कैपिटल N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, ओके, नाइट्रोजन को N दे चुके थे तो नियोन को N नहीं दिया, उसको उसके साथ में एक और जो है एलिमेंट उसकी उसी एलिमेंट के नेम से जो है वो डिराइव किया। सोडियम को Na दिया, अब ये Na जो है क्यों दिया, जबकि SO देना चाहिए था या S देते, नो इट्स नॉट लाइक दैट। इसके पीछे भी आगे जो है इसके बारे में बात करेंगे कि सोडियम को Na क्यों दिया, पोटाशियम को P क्यों नहीं दिया, उसको K दिया। तो ये सिंबल कैसे डिराइव हुए फ्रॉम अदर लैंग्वेज, ठीक है, अगली स्लाइड में बात करते हैं इसके बारे में। सो इन दिस वे दीज आर द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स। आफ्टर दैट कार्बन 12 आइसोटोप। अब कार्बन 12 की क्यों बात हुई है, हाउएवर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। However, in 1961, a universally accepted AMU carbon 12 isotope was chosen as a standard reference. एटॉमिक मास की बात आ रही थी तो बोला कि किससे जो है एटॉमिक मास जो है वो मेज़र करें, तो उन्होंने बोला किसको लेना चाहिए हमें, कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन नाइट्रोजन का मास लिया है तो 14 लिया है, कार्बन का लिया है तो 12 लिया है, तो कार्बन का जो मास है वो 12 में भी होता है, एक कार्बन ऐसा होता है उसका 13 भी मास है और 14 भी है, तो इसको कार्बन 12 को, क्योंकि कार्बन जो है कार्बन का जो एलिमेंट है वो डिफरेंट मासेस में होता है, उसका एक मास नहीं है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14, तो उन्होंने कार्बन 12 को, जिस कार्बन का मास जो है 12 होगा उसको उन्होंने स्टैंडर्ड रेफरेंस माना कि हम जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो इसको एज अ रेफरेंस लेंगे। सो 1 AMU इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के साथ जो है कंपेयर करके उन्होंने जो है मास जो है इन सब के निकाले, जैसे मैग्नीशियम का 24, सोडियम का 23, ये तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। मान लो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, ओके, जैसे कि कार्बन 12 जो है उसको उन्होंने स्टैंडर्ड मान के उसके साथ कंपेयर किया कि सब का जो है मास कितना है, तो हाइड्रोजन का 1 आया, कार्बन 12 को तो वो स्टैंडर्ड मान रहे थे, उसके साथ जो है वो कंपेयर कर रहे थे कि कितना मास आएगा, तो इस तरह से जब कंपैरिजन किया कार्बन 12 को रेफरेंस मान के तो जो है डिफरेंट जो है मासेस जो है वो उनके आए, तो नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम, यहाँ पे ध्यान ये है कि कुछ के मैक्सिमम आप लर्न कर सकते हैं कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पहले याद करने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है बट उसका मास भी क्या है 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास 14, ऑक्सीजन का 8 और मास कितना हो गया 16, ये एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, एटॉमिक नंबर अलग हैं,
ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है बट इसका मास क्या है, 23 है, AMU जिसको बोलते हैं। मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर और 24 इसका मास है। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और मास कितना हो गया, 32। इस तरह से एक्चुअली याद यही रखना है कि कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मानकर दूसरे एलिमेंट का क्या लिया गया, मास लिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, आपको एक रेफरेंस लेके, मान लो 1 kg का वेट लेके आपको बता देता है कि ये लो 1 kg हो गया, तो वो 1 kg को क्या यूज़ कर रहा है, वो एक रेफरेंस मान रहा है उसको, और उसके साथ कंपेयर करके जो है, मान लो ये आप शॉपकीपर के पास गए और यहाँ पे उसने 1 kg रखा और आपको जो है 1 kg जो है आपको दे दिया सामान जो भी चाहिए था, तो उसने ये जो 1 kg का वेट लिया या 2 kg का, 5 kg का, वो एक क्या था, रेफरेंस था। क्या था, रेफरेंस का। उसको रेफरेंस मान के उसने आपको जो है सामान दिया। बट जब हमारा सामान क्या है, कम हो, तब हम क्या है उसके पार्ट लेंगे, 200 ग्राम ले सकते हैं, 250 ग्राम ले सकते हैं, इस तरह से जितने का भी जो है फ्रैक्शन होता है। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे कार्बन 12 मास को रेफरेंस मानकर जो है इनके जो है मासेस जो है वो कैलकुलेट किए गए। सो दिस इज अबाउट द कार्बन 12 आइसोटोप। आफ्टर दैट एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास में सबसे रिमार्केबल ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि उन्होंने क्या बोला था, ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, कि हर एक एटम का क्या होता है, एक एटॉमिक मास होता है, करेक्टरिस्टिक, मतलब वो पर्टिकुलर उसी का होगा। इट वॉज अर्लियर डिफाइंड एज, उसको सबसे पहले क्या बोलते थे, अर्लियर पहले बोलते थे AMU, एटॉमिक, जैसे यूनिट होते हैं ना वैसे, जैसे आप वेलोसिटी लेते हैं मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, तो सिमिलरली हमने मास की यूनिट क्या थे, उन्होंने बोला पहले AMU थे, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। बट नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC जो है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। IUPAC के अकॉर्डिंगली अब जो इसको बोलते हैं दैट इज यूनिफाइड मास, अब इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं AMU को। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, साइंटिस्ट इनिशियल, उससे पहले उन्होंने किसको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन 12 आइसोटोप जो है वो उसको यूज़ करते थे एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस की मास को कैलकुलेट करने के लिए। अब उससे पहले उन्होंने ऑक्सीजन को यूज़ किया था, ठीक है, ऑक्सीजन को यूज़ करने का उनको, क्योंकि उनको जो है होल नंबर में मिला था, फिर बाद में उन्होंने देखा कि उससे भी ज़्यादा एग्जैक्ट किस में मिल रहे थे उनको, कार्बन 12 से बहुत जो है एक्यूरेट जो है उनको मासेस जो है वो ऑब्टेन हुए, फिर उन्होंने कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड माना, बट प्रीवियस ऑक्सीजन को यूज़ किया, और वन टाइम उन्होंने हाइड्रोजन को भी यूज़ किया था एज अ स्टैंडर्ड बनाया, बट बाद में एट लास्ट अभी कौन है स्टैंडर्ड, दैट इज कार्बन 12 का आइसोटोप। ओके, नेक्स्ट IUPAC, जैसे अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज IUPAC इज फुल फॉर्म दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है कि नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल कौन से होने चाहिए, यूनिट्स क्या होनी चाहिए, इनके बारे में जो है ये जो है रिकमेंडेशन देता है कि ऐसे ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने एक एलिमेंट जो है 2 कंट्री में या कहीं 2 अलग अलग जगह के ऊपर क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया, तो अब होगा क्या, मान लो एक ने भी नाम दे दिया, दूसरे ने भी नाम दे दिया, ठीक है, बट एक्चुअली में नाम जो है वो किसके ऊपर होगा, वो उन्होंने बताया कि नाम जो रखना है वो कैसे रखना है, ठीक है, बट पहले इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है कि जी मैंने एलिमेंट जो है ये ढूंढा है, इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है, वो सब कुछ उसके बारे में करना पड़ता है। बट अगर जो पहले अप्रूव कराएगा वो उसका क्या हो गया, मतलब उसने वो एलिमेंट सर्च किया उसके नाम पे होगा, या फिर वहाँ पे जहाँ पे भी सर्च किया है उससे रिलेटेड उस जगह के नाम से, और क्या क्या उसमें जो है रूल्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे उस एलिमेंट का नाम देने के लिए। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि IUPAC जो है ये रूल्स क्या रूल्स है कि एलिमेंट के नाम कैसे होने चाहिए। तो उन्होंने बोला है, IUPAC ने रिकमेंडेशन है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन अपर केस एंड सेकेंड लेटर इज इन लोअर केस। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम,
तो उन्होंने बोला पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल, दूसरा लेटर हमेशा क्या होगा, स्मॉल। तो ये एल्यूमिनियम का सिंबल है। आप अगर ऐसे लिखते हैं देन दिस वन इज नॉट द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते बिकॉज फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन अपर केस एंड लोअर इन ऑलवेज। सो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन आर इनकरेक्ट। तो आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी जो है रॉन्ग है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC जो फर्स्ट लेटर होगा दैट ऑलवेज विल बी इन कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, कोबाल्ट का सिंबल है CO, तो आप इसको CO आप कैपिटल में नहीं लिख सकते इसको कि ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसको हमेशा जो है सेकेंड लेटर जो है हमेशा कैसे लिखना पड़ेगा, और जिससे एल्यूमिनियम का AL हो गया, हाइड्रोजन का एक है, एक लेना है, सिंगल लेटर होगा। जैसे नाइट्रोजन का N है तो वो एक ही लेटर अगर हमारा एलिमेंट का है, नाम दिया है, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। आफ्टर दैट अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन। जो अदर सिंबल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सोडियम का जो है सिंबल SO नहीं है ना S है, बट उसका सिंबल है Na, क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज में जो है, लैंग्वेज से जो ड्राइव किया गया है। जैसे कि आयरन जो है, आयरन का जो लेटर है, आयरन का I भी नहीं है तो Fe क्यों है, तो ये अलग लैंग्वेज से लिया गया है। दैट इन दैट लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड फेरम, उसको फेरम बोलते हैं लैटिन में। तो इसलिए आयरन को लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, फेरम वर्ड से। सोडियम को Na, क्योंकि इसका जो है दूसरी लैंग्वेज में इसको नाट्रियम बोलते हैं, तो नाट्रियम से Na उठाया हुआ है। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।